हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एड फॉर एजुकेशन। गाइस, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है अकबर का युग। गाइस। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, यानी कि ये अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अब तक नहीं देखा, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लेसन प्लान में जो मैं बताने जा रही हूँ या जितने भी अब लेसन प्लान में आपके लिए लेके आऊँगी, आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आएंगे। दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना पाठक्रम संख्या लिखेंगे, आपकी जो भी पाठक्रम संख्या हो, लेसन प्लान नंबर जो भी हो, दिनांक, जो डेट में टीचिंग की वो डेट, डे, विषय, आपका जो भी विषय है, प्रकरण, आपने जिस टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया है वो टॉपिक लिखेंगे। विद्यालय, आपके इंटर्नशिप जिस विद्यालय में लगी, जिस स्कूल में लगी, आपको वो लिखना है, यानी कि आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग करेंगे आपको उस स्कूल का नेम लिखना है। क्लास, आपने जिस क्लास में पढ़ाया है। कलांश, आपने जिस पीरियड में पढ़ाया है। समय अवधि, जितने मिनट की आपने टीचिंग की है, 35 या 45 मिनट की, आपको वो लिखनी है। विशिष्ट उद्देश्य, तो गाइस सबसे पहले आपको ऐसे कॉलम बना लेना जैसे कि आप फ्रंट पे देख रहे हैं। इसके बाद क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। 1. ज्ञानात्मक 1.1 छात्र अकबर के युग के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र 1.2 छात्र अकबर का युग का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2. अबोधात्मक 2.1 छात्र अकबर के युग का विवेचन कर सकेंगे। 2.2 छात्र अकबर के युग का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 3. अनुयोगात्मक 3.1 छात्र अकबर के युग को सुनिश्चित कर सकेंगे। 3.2 छात्र अकबर के युग की पुष्टि कर सकेंगे। 4. कौशलात्मक 4.1 छात्र अकबर के युग का सुचित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र अकबर के युग का निरूपण कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट, चित्र आदि। आप जो भी सहायक सामग्री, आप टीचिंग काम करते टाइम आप जो भी सामग्री का यूज़ करेंगे आपको वो लिखना है। अगर आप मॉडल भी यूज़ करते तो आपको मॉडल भी लिखना है। आप पिक्चर्स यूज़ करते तो आप पिक्चर्स को भी यूज़ करना है, लिखना है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र अकबर के युग के विषय का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, शामपट कार्य। प्रस्तावना प्रश्न में गाइस क्वेश्चन पूछने होते हैं 3 to 5, बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर के उत्तराधिकारी का नाम बताइए। हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं के पश्चात दिल्ली सिंहासन किसने संभाला? समस्यात्मक। गाइस, शामपट कार्य में आपने जो छात्र क्रिया में लिखा है आंसर, वो आपको लिखना है समस्यात्मक छोड़ के। हाँ, समस्यात्मक छोड़ के। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को अकबर के युग के विषय में अध्ययन कराऊंगी। टॉपिक डिक्लेयर कर दिया आपने। प्रस्तुतिकरण, ऐसे कॉलम बनाना आपको।
क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या नंबर 1 यानी कि शिक्षण बिंदु 1, अकबर का परिचय। 1.1 विकासात्मक प्रश्न, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। 1.2 हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। 1.3 अकबर के विषय में आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक विधि हो जाएगी आपकी प्रश्न उत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता हुमायूं तथा माता का नाम हमीद बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष के थे। अकबर एक महान विजेता होने के साथ साथ ही प्रजा के हित में कार्य करता था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट में आपने जो भी छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वही आप श्यामपट्ट में ऐसे बोर्ड लगा के सिल्वर स्पार्कर पेन से लिखेंगे। और आपने अकबर का परिचय दिया तो अकबर की इमेज लगानी है, आपको अकबर की इमेज लगानी है। शिक्षण बिंदु 2, टीचिंग पॉइंट 2, पानीपत का युद्ध। टीचिंग पॉइंट 2, पानीपत का द्वितीय युद्ध। विकासात्मक प्रश्न 2.1 अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। 2.2 हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो। पानीपत के द्वितीय युद्ध से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक विधि प्रश्न उत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन, अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधिकार में हो गए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि, आपने ऐसे एक इमेज लगा दी, युद्ध होते हुए देखिए इमेज दिख रही है इसमें। छात्र अध्यापिका कथन में आपने जो भी लिखा है वो श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखेंगे। टीचिंग पॉइंट 3, शिक्षण बिंदु 3, विकासात्मक प्रश्न 3.1 पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 3.3 अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया? समस्यात्मक, आपकी विधि एक क्वेश्चन आंसर पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। छात्र अध्यापिका कथन, अब आप अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया उसमें आप बताएंगे। छात्र अध्यापिका कथन में आप लिखेंगे, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी किए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी और आपने ऐसे कुछ इमेज लगानी है आपको। जो भी छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वही आपको श्यामपट्ट में लिखना है। तो गाइस आपके 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं, यानी कि 3 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होती है। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1, अकबर के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 2, अकबर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, अकबर कैसा शासक था? क्वेश्चन नंबर 4, किनके बीच पानीपत का युद्ध हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के राजपूत के साथ मित्रता क्यों की?
अकबर ने राजपूत के साथ मित्रता क्यों की? गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या किया? क्वेश्चन नंबर 3, अकबर की माता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब, आगरा, दिल्ली में किसने अधिकार प्राप्त कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया? तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपके लिए लेसन प्लान हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।